तो हिंदुस्तान में आवारा कुत्तों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन देश के अलग अलग शहरों से कुत्तों के हमले के वीडियो सामने आ रहे हैं। केरल से लेकर राजस्थान तक आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि शहर शहर कुत्तों का कहर आखिर कब खत्म होगा। शहर शहर कुत्तों का कहर। इन कुत्तों से बचकर रहना। हिंसक होते कुत्ते, खौफ में इंसान। ये तस्वीर केरल के कोझिकोड की है, जहां एक बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया। साइकिल पर नूरा एक गली में निकला ही था कि उस पर एक आवारा कुत्ते ने हमला बोल दिया। कुत्ते के हमले के बाद नूरा जमीन पर गिर जाता है। 7वीं में पढ़ने वाला नूरा भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता पहले उसके पैर और फिर हाथ को जबड़े में दबोच लेता है। लेकिन कोशिश कर नूरा उठता है, लेकिन फिर गिर जाता है। इस दौरान कुत्ते का हमला जारी रहता है। आखिरकार कुत्ते को साथ में घसीटता हुआ बच्चा घर के अंदर भागता है, तब जाकर उसकी जान बचती है। केरल के ही कन्नूर में जब 2 बच्चे अपने घर की तरफ आ रहे थे, तभी आवारा कुत्तों ने उन पर हमला बोल दिया। आगे आगे दोनों बच्चे जान बचाने के लिए भाग रहे थे, तो पीछे पीछे 6 आवारा कुत्ते उनको दबोचने के लिए। हालांकि इससे पहले कि कुत्ते हमला कर पाते, दोनों बच्चे एक गेट के अंदर घुस जाते हैं और उसे अंदर से बंद कर लेते हैं। इसी वीडियो में रात की एक घटना भी रिकॉर्ड है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वही आवारा कुत्ते वहां से गुजर रही एक महिला पर हमला कर देते हैं। महिला भी भागकर अपनी जान बचाती है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में भी आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। झुपेल गांव में अब तक कुत्तों ने करीब 10 लोगों को घायल कर दिया। गांव के एक बुजुर्ग अपने घर के बाहर सो रहे थे, तभी कुत्ते ने उन पर अचानक हमला कर दिया। कुत्ते के हमले में पुंजा बुरी तरह से घायल। 3 जन जब आया है, 3 जन आए हैं। वहीं देश के कई शहरों में पिटबुल डॉग के हमले की घटना सामने आने के बाद पेटा ने केंद्र सरकार से देश में इस कुत्ते पर बैन लगाने की मांग की। हमने सेंट्रल मिनिस्ट्री को यानी कि जो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर है उनसे ये मांग की है कि पिटबुल के तरह के जो कुत्ते हैं, जो बुली ब्रीड्स है, इन पे इमीडिएटली बैन लगाया जाए। इन स्टेट गवर्नमेंट्स को भी हमने लिखा हुआ है कि इमीडिएटली आप अपने स्टेट में इनको बैन कर दीजिए। देश के कई शहरों में कुत्ते के हमले वाले वीडियो सामने आने के बाद अब इनको पालने के लिए सख्त नियम बनाने की तैयारी हो रही है। कई शहरों में अब इसे लेकर सख्ती भी बरती जानी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और भारत में आए दिन होने वाले सड़क हादसों में सबसे ज्यादा युवाओं की जान जाती है। सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन हादसों में बड़ी संख्या में लोग बुरी तरह घायल भी होते हैं। भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में 1,20,806 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी। तो इन तमाम दुर्घटनाओं में से ज्यादातर लापरवाही की वजह से ये घटनाएं हुई। हमारी ये रिपोर्ट भी इसी लापरवाही की तस्दीक करती है। देखिए कैसे एक ट्रक ड्राइवर की चूक ने 3 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। सड़क पर पलटा ट्रक, मच गई चीख पुकार। हादसों के हाईवे पर 3 लोगों की दर्दनाक मौत।
यूं ही नहीं कहते कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। यूं ही नहीं कहते कि लापरवाही अक्सर खौफनाक हादसों की वजह बन जाती है। सीसीटीवी कैमरे में कैद इस ट्रक के ड्राइवर ने भी साबित कर दिया कि सरकार चाहे कितने ही नियम बनाए, रोड सेफ्टी को लेकर जागरूकता फैलाने की कितनी ही कोशिश करे, गलत तरीके से गाड़ी चलाने वाले बाज नहीं है। फगवाड़ा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे, पलटा ट्रक, दब गई जिंदगियां। ये दिल दहला देने वाली सीसीटीवी तस्वीरें पंजाब के नवा शहर की। यहां फगवाड़ा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर मिट्टी से भरा एक ट्रक अचानक मुड़ गया। मुड़ा तो मुड़ा, रफ्तार इतनी तेज थी कि ट्रेलर ने पलटी मार दी। ट्रक का इंजन हवा में ऊपर उठा और फिर नीचे गिर गया। लेकिन इस वीडियो में जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है वो ये कि ट्रेलर की चपेट में एक दो नहीं बल्कि तीन गाड़ियां आ गई। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे तेज रफ्तार ट्रेलर मुड़ते ही पलट गया। तो दूसरी तरफ से आती एक कार इस ट्रेलर के नीचे दब गई। जानकारी के मुताबिक इस कार में सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। हालांकि जब ट्रेलर पलटा तो एक और कार उसकी जद में आई, लेकिन उस कार को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि वो कार ट्रेलर के नीचे दबी नहीं, सिर्फ ट्रेलर से मिट्टी उस कार पर गिरी। जबकि एक पिकअप कार जो दूसरी तरफ से आती गाड़ियों में सबसे आगे चल रही थी, उसके ड्राइवर ने समझदारी दिखाई और गाड़ी को किसी तरह मोड़ने में कामयाब हो गए। पिकअप कार ट्रेलर से कुछ ही दूरी पर थी, लेकिन वो सड़क की दूसरी तरफ जाकर रुक गई। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर को मामूली चोट आई। लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि ट्रक चालक ने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया। उसने तेज गति से ट्रक को अचानक मोड़ दिया, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं रहस्यमयी रोशनी की। सोमवार की शाम यूपी के कई शहरों में एक साथ रहस्यमयी रोशनी ने लोगों को चौंकने पर मजबूर कर दिया। लोग आसमान में दिखती इस रोशनी का वीडियो बनाकर वायरल करने लगे। एलियन से लेकर उड़न तश्तरी की अफवाहें फिर से फैलने लगी। लेकिन सच क्या है? यूपी के आसमान में रोशनी की कतार कैसे नजर आई? जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पता नहीं ये क्या है। आसमान में रोशनी की कतार। कहीं ये यूएफओ तो नहीं है? रहस्यमयी रोशनी का राज क्या है? शहर बदल रहे हैं, लेकिन नहीं बदल रही है तो यूपी के आसमान में रोशनी की ये कतार। सोमवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर कानपुर, सीतापुर, औरैया और दूसरे जिलों में लोग उस वक्त चौंक गए। आओ यार चीज दिखाई। जब उन्हें आसमान में दिखी ये कतारबद्ध रोशनी। लोग रोशनी की इस कतार को कैमरे में कैद करने लगे, वीडियो बनाकर वायरल करने लगे। प्रेम वीडियो बनाओ, इलेंग देखो है। तो सवाल भी उठने लगे कि क्या ये कोई खगोलीय घटना है या फिर ये उड़न तश्तरी यानी यूएफओ तो नहीं है। हालांकि अभी तक इस आसमानी रोशनी के पीछे का सच पता नहीं चल पाया। आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये कोई खगोलीय घटना थी या कुछ और, लेकिन इस रोशनी की चर्चा आम हो चुकी है। दरअसल सोमवार को यूपी के कई जिलों में एक साथ आसमान में ऐसी रोशनी दिखी थी। ये रोशनी दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर धीमे धीमे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। जिसने भी इसके बारे में सुना वो तुरंत घर से बाहर की तरफ भागा और आसमान में टकटकी लगाए इस कतारबद्ध रोशनी को निहारने लगा।
दिखाइए। सोशल मीडिया पर तो इस रोशनी के बारे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मसलन किसी ने इसे स्टारलिंक सैटेलाइट की रोशनी बताया, तो किसी ने इसे एलन मस्क के स्पेस एक्स की रोशनी बताया। वैसे बीते साल भी ऐसी ही रहस्यमयी रोशनी पंजाब के पठानकोट में आसमान में देखी गई थी। दिसंबर 2021 में पठानकोट में कतारबद्ध रोशनी देखकर लोग हैरान हो गए थे। इसके अलावा 1 जून 2021 को गुजरात के जूनागढ़, उपलेटा और सौराष्ट्र के आसपास के इलाकों में रात के समय टिमटिमाती रोशनी देखी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी के नबन्ना चलो अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से हिंसक झड़प हो गई। दिन भर कोलकाता की सड़कों पर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आते रहे। इस बीच विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेडी किम तक कह दिया। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सड़क पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने आ गए। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से हिंसक झड़प हुई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बीजेपी का मार्च रोकने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी आगे न बढ़ सके, इसलिए रास्ते में बैरिकेड्स लगाए गए थे। बीजेपी कार्यकर्ता हर हाल में आगे बढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पानी की तेज धार छोड़कर बीजेपी कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने की कोशिश की। बैग्स भी रखे गए हैं ताकि उसके जो है वजन बढ़ा लिया जाए और धक्का मुक्की के दौरान जो ये बैरिकेड ना गिरे और किसी भी हालत में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जो यहाँ पर पहुंचेंगे वो सचिवालय ना पहुंच पाए। और ठीक उसके पीछे आप देखिए पुलिस की कितनी बड़ी जो है संख्या में मौजूदगी है। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर वाटर कैनन्स को भी डिप्लॉय कर लिया गया है, क्योंकि छात्रागाछी में हमने देखा किस तरह से पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर भी वाटर कैनन को तैयार रखा गया है और साथ ही टीयर गैस को भी तैयार रखा गया है। पुलिस की कार्रवाई के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। कार्रवाई से गुस्साए कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। प्रदर्शनकारियों का दबाव बढ़ता जा रहा था, इसलिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बाद में हालात पर काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। दिन भर कोलकाता की सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष के हालात बने रहे। दरअसल बीजेपी ने चलो नबन्ना नारे के साथ ममता सरकार के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। कोलकाता में बीजेपी के 3 बड़े नेता अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार हावड़ा में, दिलीप घोष सियालदाह में, जबकि शुभेंदु अधिकारी सांतरागाछी में कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे। अपने नेताओं की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ता राज्य सचिवालय नबन्ना की ओर मार्च निकालने पर अड़े थे। बीजेपी कार्यकर्ता हर हाल में सचिवालय तक जाना चाहते थे, तो पुलिस रास्ते में दीवार बनकर खड़ी थी। इसी दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों के बीच हिंसक झड़प हो गई। हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के अलावा लॉकेट चटर्जी और राहुल सिन्हा को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की है। उन्होंने दावा किया कि पुलिस के रोकने के बावजूद लाखों बीजेपी कार्यकर्ता कोलकाता पहुंच गए। कम से कम 1.5 लाख कार्यकर्ता को रास्ता में रोका गया। उसका बावजूद भी हावड़ा मैदान में 10,000 से ज्यादा, आपका सांतरागाछी में 10-12 हजार लोग, ये लोग इंडिविजुअल आकर इकट्ठा हुआ।
ये हम लोग को जाने नहीं देगा। हम लोग प्रोग्राम पहले दे दिया, डिक्लेयर प्रोग्राम है, मैसेज भी कर दिया। शुभेंदु अधिकारी और लॉकेट चटर्जी जैसे बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी कार्यकर्ता और भड़क गए। गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की एक गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। नंदीग्राम के अलग अलग इलाकों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्वी मिदनापुर में भी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। यहां बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बीच टीएमसी के नेता भी पहुंच गए। इसके बाद दोनों तरफ से मारपीट शुरू हो गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया। दरअसल बीजेपी ने राज्य की ममता सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ नबन्ना अभियान का ऐलान किया था। प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए राज्य भर से बीजेपी समर्थक कोलकाता और हावड़ा पहुंचे थे। मार्च शुरू होने से पहले विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता सरकार ने बंगाल को नॉर्थ कोरिया बना दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि ममता के पास जन समर्थन नहीं है और वो राज्य में नॉर्थ कोरिया जैसी तानाशाही चाहती हैं। ममता जी खुद भागी और उनकी एटीट्यूड पूरा किम नॉर्थ कोरिया बना दिया। जिस तरीके से कल शाम से आज तक जिस तरीके से बीजेपी वर्कर का सपोर्टर का अनएम्प्लॉयड एडुकेटेड यूथ को रोका जा रहा है, पूरा प्रदेश भर में आप देखिए क्या तांडव मचा रखा है। कोलकाता, नंदीग्राम और पूर्वी मिदनापुर के अलावा पश्चिम बंगाल के कुछ और हिस्सों में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के जरिए बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ आक्रोश का इजहार किया। हालांकि बीजेपी की इस पूरी कवायद का मकसद 2024 के आम चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरना और ममता सरकार के खिलाफ माहौल बनाना था। कोलकाता से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तेलंगाना के सिकंदराबाद में सोमवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के शोरूम में आग लग गई। आग की वजह से जो धुआं फैला वो बिल्डिंग में बने होटल के कमरों तक भी पहुंच गया, जिसके बाद दम घुटने और जलने की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, लेकिन सवाल इलेक्ट्रिक स्कूटर रिचार्जिंग यूनिट को लेकर भी उठ रहे हैं। तेलंगाना के सिकंदराबाद में सोमवार की रात अचानक अफरा तफरी मच गई। वजह थी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर शोरूम में लगी भीषण आग। ये आग शहर के रूबी मोटर्स के शोरूम में लगी। बताया जा रहा है कि आग सबसे पहले बेसमेंट में लगी, जहां इलेक्ट्रिक स्कूटर रिचार्जिंग यूनिट लगी थी। The fire broke out last night around 9:30 and the fire started in the basement where a lot of electric bikes are parked. We don't know the origin of the fire as yet in a confirmed way. इसी इमारत के ऊपरी 4 मंजिल में होटल रूबी प्राइड था, जिसमें हादसे के वक्त 23 से 25 लोग ठहरे हुए थे। हादसे के बाद बेसमेंट से जो धुआं उठा वो सीढ़ी से होते हुए ऊपरी मंजिल तक जा पहुंचा। लिहाजा ऊपर की मंजिलों पर रह रहे लोग इस धुएं में फंस गए। Now this fire accident seems to have started from the cellar. It's connected, the staircase is connected right to the top of the building. So the entire smoke which has come out has spread through the staircase into the other floors. Unfortunately, those staying on the first and second floor were overpowered by the smoke. The smoke occupied the entire corridors, and when they came out of their rooms, they got stuck in that. The remaining have managed to jump out of the windows or were rescued by locals who went in along with our inspector Anjaneyulu. Others locals also went into the building. They dared. कुछ लोगों ने इस दौरान ऊपर के मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। इनमें से कुछ लोगों की जान बच भी गई। स्थानीय लोगों ने ऊपर से कूद रहे कई लोगों की जान बचाने में मदद की। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट जो प्राइमरी रीज़न है, प्राइमा फेसी रीज़न है, वो शॉर्ट सर्किट के वजह से यहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ थी, उनमें आग लगी और उसका धुआं पूरे ऊपर पहुँच गया और लॉज के लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं था। मैं दिखाना चाहूँगा कि लॉज का एंट्री और एग्जिट पॉइंट सिर्फ ये एक ही है, तो आने जाने का रास्ता जो है सिर्फ एक ही है, जिसके चलते कई सारे लोग फंस गए और नीचे नहीं आ सके।
बताया जा रहा है कि जो बगल का इलाका है वहाँ से लोग कुछ कूद करके अपनी जान बचाए। कम से कम 10 लोगों ने अपनी जान बचाई, जिसमें होटल के कर्मी थे। हादसे के बाद ऊपर के फ्लोर से उतरने के लिए एकमात्र रास्ता सीढ़ी ही बचा था, लेकिन वो सीढ़ी बेसमेंट में निकलती थी जहां आग लगी हुई थी, लिहाजा लोगों के लिए जान बचाना मुश्किल हो रहा था। हादसे का पता लगते ही मौके पर पुलिस और दमकल कर्मी पहुंचे। क्रेन से लोगों को होटल से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक होटल में तेजी से धुआं फैल गया। दम घुटने और जलने की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। 8 लोगों के मरने की खबर है सर। अभी 7 लोग दवाखाने में हैं, उसमें भी एक 1% थोड़ा सीरियस नजर आ रहा, बाकी लोग तो रिकवर हो जा रहे हैं। 8 आदमी का तो डेथ हो चुकी है और उसमें से जो है चेन्नई से 2 लोग हैं, दिल्ली से 3 लोग हैं और विजयवाड़ा से भी 1 है। फिलहाल आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट वजह मानी जा रही है। पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तेलंगाना के गृह मंत्री मोहम्मद महबूब अली ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।